लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। एक तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के चलते बीजेपी सवालों में घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ डेप्यूटी मेयर और सीनियर डेप्यूटी मेयर की कुर्सी भी उसके हाथ से फिसल चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि प्रशासन ने बीजेपी के दबाव में मंगलवार को चुनाव कराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के प्लान पर पानी फेर दिया। तो कैसे चंडीगढ़ में बीजेपी का प्लान हुआ फेल, देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ मेयर पद हाथ से निकलने के बाद अब बीजेपी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भी जबरदस्त झटका लगने वाला है। 27 फरवरी को इन दोनों ही पदों के लिए चुनाव होना था। कांग्रेस और आप गठबंधन चुनाव का विरोध कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो ये ही था कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव निगम का मेयर कराता है और मेयर ने शपथ ही नहीं ली थी। ऐसे में सवाल तो चुनावों पर ही खड़े हो गए थे। बीजेपी और उसके समर्थक पार्षद आज निगम कार्यालय भी पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस और आप के पार्षदों ने दूरी बना ली, जिसके बाद आज होने वाला चुनाव टाल दिया गया। यानी कांग्रेस और आप जो चुनाव टलवाना चाहते थे वो कामयाब हो गए और बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई, जिसके बाद अब नए सिरे से चंडीगढ़ प्रशासन ने नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अब ये चुनाव नए सिरे से 4 मार्च को सुबह 10 बजे होंगे। लेकिन इस बीच ये मामला हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। यानी बीजेपी इंडिया की रणनीति में फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल आप और कांग्रेस चुनाव को कुछ समय बाद कराने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके 3 पार्षद इस समय बीजेपी के साथ हैं और आपकी कोशिश है कि पहले पार्षदों से बातचीत हो जाए, जिससे वो बिना किसी दबाव के अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। चंडीगढ़ निगम में 35 पार्षद हैं। सांसद को भी वोट देने का अधिकार है, इसलिए 36 वोट हो जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए 19 वोट चाहिए, जिसमें से आपके 13 और कांग्रेस के 7 पार्षदों की मदद से ये संख्या पूरी हो रही थी। लेकिन बीजेपी ने आपके 3 पार्षद अपने पक्ष में कर लिए थे, लेकिन आपका दावा है कि पार्षद को दबाव में लेकर बीजेपी ने अपने पक्ष में किया है। पार्षद जब परिवार के साथ आएंगे तो आपके साथ आ जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।